क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है क्या? एक पेडेस्टल की शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बता रहा है क्वेश्चन कि एक पेडेस्टल है, उस पेडेस्टल की शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल पे एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है और पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आइए देखते हैं अब। तो प्यारे बच्चों, BC हमने ये ग्राफ मैं बना लिया हूँ, ये मैं चित्र बना लिया हूँ। BC क्या है? एक पेडेस्टल है। BC जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा? यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल पे क्या? ये भी एक मूर्ति है, यानी इस पेडेस्टल पे क्या है? यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है जिसकी क्या है? जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक, तो हम लिख लिए हैं कि BC एक पेडेस्टल है, ये भी एक मूर्ति है। ठीक है, तो जो पेडेस्टल है उसका उन्नयन कोण बता रहा है कि BC है, यानी पेडेस्टल यानी इसका 45 डिग्री। ठीक है, क्या दिया देखते हैं एक बार। हाँ, पेडेस्टल का शिखर 45 डिग्री है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, देखते हैं आगे हम क्या। तो प्यारे बच्चों, हम लिखे हैं इसलिए समकोण त्रिभुज BCD में, BCD किधर है हमारा देखते हैं एक बार हम। ये क्या है मेरा? BCD, इसमें क्या tan 45 डिग्री। ये तो मेरा नहीं है बच्चों, ये तो हट जाएगा, ये हट गया तो मेरा यही बचा, यानी BCD बचा। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो tan 45 डिग्री बराबर, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र लंबटा आधार होता है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? लंबटा आधार, यानी BC क्या है मेरा? मेरे बच्चों, BC क्या है मेरा? लंब, और CD क्या है? आधार। तो इधर हम लिख चुके हैं, यानी BC बटा में CD मैं कर दिया हूँ। प्यारे बच्चों, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 होता है, तो 1 हो गया। प्यारे बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका इसमें करेंगे। ठीक है, नीचे कुछ नहीं, यानी 1 मान लेंगे हम, तो 1 का गुणा BC में करेंगे तो BC आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो BC, यानी 1 का CD में करेंगे तो CD आएगा, यानी कहने का मतलब BC बराबर CD होगा। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, लिखेंगे पुनः क्या? समकोण त्रिभुज ACD में। तो प्यारे बच्चों, ACD अभी मेरा क्या है? खत्म हो जाएगा, ये हम ले चुके हैं इसलिए इसको नहीं लेंगे, अब ACD लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें CD में क्या है? ये खत्म हो गया, यानी ये 60 डिग्री बने, मैं लिखा हूँ 60 डिग्री, यानी ACD में क्या है? 60 डिग्री, यानी tan, देखिए प्यारे बच्चों,
tan 60 डिग्री बराबर क्या हुआ, tan 60 डिग्री बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी मेरा क्या हो जाएगा इसमें देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक नाम लिए हैं, यानी लंब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, वटा में सी डी हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ए बी हो गया प्लस बी सी क्या है लंब, और आधार क्या है सी डी, तो मैं सी डी लिख दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, आगे चलते हैं। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। प्यारे बच्चों जब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो हम लिखते हैं फिर बराबर है, बराबर कर दिए। ए बी का मान दिया था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि ए बी क्या है मेरा मूर्ति है, यानी उसका मान कितना था 1.6, तो 1.6 हम रख दिए ए बी की जगह पे। प्यारे बच्चों बी सी का मान नहीं दिया है, इसमें प्लस बी सी कर दिया। अब बटा में क्या रखा प्यारे बच्चों, ये सी डी है ना, सी डी है, तो मेरा बी सी कैसे आया दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये सी डी बराबर क्या थे बी सी, इसलिए मैं रखा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर रखा हूँ सी डी बराबर यानी बी सी रख दिया हूँ। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ तो इतना आया है, बी सी √3 बराबर 1.6 प्लस बी सी आया है। प्यारे बच्चों हम अब इसे हम चेंजिंग करते हैं, यानी 1.6 या 1.6 बराबर बी सी, ये √3 है और ये क्या है इधर आया है, एन माइनस बी सी हो गया। मैं सजा के लिखा हूँ प्यारे बच्चों, तो माइनस बी सी हो जाएगा, या 1.6 बराबर यानी बी सी को मैंने क्या किया प्यारे बच्चों कॉमन किया, तो बी सी को मैंने कॉमन किया तो क्या आ गया रूट के अंदर √3 माइनस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो मैं सजा लिया हूँ थोड़ा सा। तो बी सी बराबर 1/1.6 बटा में √3 माइनस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम हर का परिमीकरण करेंगे, यानी हर का परिमीकरण करने पर प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं अब कि बी सी बराबर, यानी ये बी सी है, यानी बी सी बराबर 1.6 यानी √3 माइनस 1 हो गया। इसका हम परिमीकरण करते हैं प्यारे बच्चों, तो परिमीकरण यानी यही संख्या ऊपर जाएगी, माइनस है ना प्यारे बच्चों, माइनस फिर प्लस हो जाएगी, हाँ ये प्लस हो जाएगी ना, फिर बच्चों ये प्लस हो जाएगी। फिर बच्चों ये परिमीकरण का मतलब होता है, ये माइनस से मैंने लिख दे रहा हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, माइनस जब रहता प्लस हो जाता है। तो फिर बच्चों ये भी क्या होगा मेरा प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यानी माइनस हो जाता है, यानी माइनस रूट का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3 माइनस प्लस माइनस माइनस यानी -2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है प्लस रहेगा बीच में, ठीक है, यानी 2 बच गया यहाँ पे। इससे हम क्या करते हैं 1.6 में जब डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आता है मेरा, यानी 0.8 आता है, ठीक है, 0.8 आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, 0.8 रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 वही रहेगा, ठीक है। तो बी सी बराबर प्यारे बच्चों पॉइंट यानी 0.8 रूट के अंदर 3, ये माइनस है तो प्यारे बच्चों प्लस रहेगा, यानी 1 ब्रैकेट बंद मीटर। प्यारे बच्चों ये क्या है मेरी पेडेस्टल की ऊंचाई है, प्यारे बच्चों पेडेस्टल की ऊंचाई है।